ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सुशांत होता है। वह अपने डैड के साथ एक नाव में मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसके चाचा ने उसे बताया होता है कि इस नदी में एक मॉन्स्टर है। तभी सुशांत को कुछ नजर आता है और वह बहुत ज्यादा डर जाता है और वह यह बात अपने डैड को बताता है। जब उसके डैड देखते हैं कि वहाँ पर कुछ है तो वह नाव में बैठ जाते हैं और फिर एक मॉन्स्टर उनकी नाव पर हमला करता है और वह दोनों पानी में गिर जाते हैं। सुशांत के डैड सुशांत को नाव में चढ़ा देते हैं, लेकिन वह खुद पानी में रह जाते हैं और वह मॉन्स्टर उसके डैड को मार देता है और फिर वह मॉन्स्टर नाव पर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी सुशांत की आंख खुल जाती है और सुशांत यह सब सपने में देख रहा होता है। यहाँ पर सुशांत का दोस्त होता है जो मानसिक तौर पर थोड़ा कमजोर होता है। अब सुशांत के गांव को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही खुशहाल गांव होता है। यहाँ पर एक मीट बेचने वाला आदमी होता है जिसकी लड़की का नाम पांडन होता है। सुशांत और पांडन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब सुशांत पांडन से मिलने आता है तो वह पांडन को एक नाव गिफ्ट करता है, लेकिन पांडन उसे लेने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर पांडन के डैड आ जाते हैं जो सुशांत को पांडन से दूर रहने के लिए बोलते हैं। अब सुशांत एक औरत के साथ बात कर रहा होता है, तभी एक आदमी भागता हुआ आता है जो बोलता रहता है कि नदी पर कोई मर गया है। तभी सभी लोग नदी पर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक लाश होती है जिसका सर गायब होता है। यह सब देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक अंकल 3 आते हैं जो बोलते हैं कि वह फिर से आ गया है। लोग पूछते हैं कौन? तभी अंकल 3 बताते हैं कि वह दादाजी का भूत है। अगर हम किसी आदमी की बलि दे देंगे तो वह फिर से शांत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लोग अंकल 3 की बात नहीं मानते क्योंकि वह किसी की बलि नहीं देना चाहते। इधर सुशांत गाँव की ओर जा रहा होता है और वह देखता है कि नदी के किनारे पांडन का भाई खड़ा हुआ है। वह उसे घर जाने के लिए बोलता है और खुद भी घर चला जाता है। तभी सुशांत पांडन के पास जाता है और उससे बोलता है कि अब गांव में खतरा आ गया है, चलो हम किसी और जगह भाग जाते हैं। लेकिन पांडन मना कर देती है। तभी वहाँ पर पांडन के डैड आ जाते हैं जिसे देखकर सुशांत छिप जाता है और वह पांडन को पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है? पांडन बोलती है कि वह कहीं पर खेलने गया होगा। तभी वह पांडन को उसे ढूंढने के लिए बोलते हैं, लेकिन पांडन को अपना भाई कहीं भी नहीं मिलता। तभी गांव के सभी लोग पांडन के भाई को नदी किनारे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी नदी किनारे सुशांत का वह दोस्त खड़ा हुआ होता है जो किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और वह बहुत डरा हुआ होता है। तभी वह देखते हैं कि वह तो पांडन का भाई है जो मर चुका है और उसका सर भी गायब है। यह सब देखकर पांडन और उसके डैड बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और पांडन के डैड को उस मॉन्स्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह उन्हें मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पर अंकल 3 बोलते हैं कि हमें बलि देनी ही होगी, नहीं तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। और इस बार सभी लोग बलि देने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन जब अंकल 3 और गाँव के सभी लोग दादाजी के भूत की मूर्ति बनाकर बलि देने के लिए पूजा करते हैं तो वहाँ पर पांडन के डैड आ जाते हैं जो उस मूर्ति को लात मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिससे अंकल 3 नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब दादाजी का भूत नाराज हो गया जो अब हमें बिल्कुल नहीं जीने देगा। लेकिन पांडन के डैड मानते हैं कि यह कोई भूत नहीं है, यह एक मॉन्स्टर है जो सब लोगों को मार रहा है। तभी वह सब लोग पांडन के डैड को पकड़कर गांव में वापस चले जाते हैं। अगले दिन गांव वालों को बम की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह सब लोग नदी किनारे जाकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि पांडन के डैड नाव में बैठकर नदी पर बम गिर रहे हैं जिससे वह मॉन्स्टर मर जाए। बहुत देर हो जाने के बाद पांडन के डैड को गाँव वाले पकड़ लेते हैं और वह पांडन के डैड को एक खम्बे से बांध देते हैं। तभी वहाँ पर पांडन अपने डैड के लिए खाना लेकर आती है और उसके पीछे पीछे सुशांत भी आ जाता है। तभी पांडन के डैड सुशांत से बोलते हैं कि तुम्हारे डैड को भी इसी मॉन्स्टर ने मारा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तभी सुशांत वहाँ से चला जाता है और उसको अपने डैड की याद आने लगती है। इधर जहाँ पर पांडन के डैड बंधे हुए होते हैं वहाँ पर वह मॉन्स्टर आ जाता है जिससे पांडन के डैड थोड़े घबरा जाते हैं और वह मॉन्स्टर पांडन के डैड के सिर को धड़ से अलग कर देता है। अगले दिन जब पांडन उनके लिए खाना लेकर आती है वह देखती है कि उसके डैड की भी मौत हो गई है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद वहाँ पर अंकल 3 आते हैं। वह गाँव वालों को बोलते हैं कि अब हमें बलि देनी ही होगी, नहीं तो दादाजी का भूत सब गाँव वालों को मार देगा। दरअसल अंकल 3 एक अंधविश्वासी है जो उस मॉन्स्टर को मॉन्स्टर नहीं मानते, वह मानते हैं कि यह दादाजी का भूत है।
है जो लोगों को मार रहा है, इसलिए वह लोगों को बलि देने के लिए बोल रहे हैं। तभी गांव वाले बोलते हैं कि बलि देने के लिए कौन तैयार होगा। अंकल 3 बोलते हैं कि पांडन के डैड की मौत हुई है तो पांडन की ही बलि दी जाएगी, लेकिन सुशांत इस बात को मानने से इनकार कर देता है। तभी पीछे से पांडन आती है और वह बोलती है कि मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ, और सुशांत इस बात से शॉक हो जाता है। वह पांडन को रोकता है लेकिन वह सुशांत की बात नहीं सुनती। इसके बाद अंकल 3 पांडन को एक जगह कैद कर देते हैं। तभी सुशांत पांडन के पास जाता है और उससे बोलता है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी आराम से जिएंगे, लेकिन पांडन उसकी बात नहीं सुनती और फिर सुशांत वहाँ से चला जाता है। अब सुशांत घर जाता है और उस मॉन्स्टर को मारने की ठान लेता है, क्योंकि वह पांडन से प्यार करता है और वह उसे मरने नहीं दे सकता। इसके बाद वह कुछ हथियार बनाता है और अपने आप को भी ट्रेन करता है, और फिर वह मदद मांगने के लिए अपने चचेरे भाई के पास जाता है, जिसके पास पूरी एक टीम होती है और एक बहुत बड़ा जहाज होता है, और वह सुशांत की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर गांव वाले पांडन की बलि देने के लिए उसे एक नाव में बिठाकर नदी में भेज देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सुशांत का जहाज आ जाता है, जिसे देखकर अंकल 3 बहुत नाराज हो जाते हैं और वह सुशांत को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो दादाजी का भूत नाराज हो जाएगा और वह सबको मार देगा। तभी सुशांत गाँव वाले से बोलता है कि वह कोई दादाजी का भूत नहीं है, वह एक मॉन्स्टर है जिसने मेरे डैड और पांडन के डैड दोनों को मारा है। तुम लोग अंधविश्वासी हो, इसलिए मेरी बात नहीं मान रहे, और जो आदमी मेरे साथ उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आना चाहता है वह मेरे साथ आ सकता है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आगे आ जाते हैं जो सुशांत की मदद करना चाहते हैं। दरअसल यह दोनों लड़के भी पांडन को पसंद करते हैं। इधर वह पांडन को भी अपने जहाज पर ले लेते हैं और जहाज में बैठकर उस मॉन्स्टर का इंतजार करने लगते हैं। अभी वहाँ पर कुछ देर बाद वह मॉन्स्टर आ जाता है, जिस पर सुशांत उसके साथी हमला करने लगते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर और तेज होता है, इसलिए सुशांत का कोई भी हथियार उसे नहीं लगता और वह मॉन्स्टर सुशांत के कुछ साथियों को मार देता है। लेकिन सुशांत और उसके साथी भी उसके साथ जमकर फाइट करते हैं और वह उस मॉन्स्टर को एक जाल से पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर पानी में कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सुशांत अपने साथियों के साथ अपने चचेरे भाई के घर आ जाता है, क्योंकि रात हो गई होती है और उसके सभी साथी डरे हुए होते हैं। उनमें से एक आदमी डर कर बाहर भागने लगता है, लेकिन सुशांत उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि वह मॉन्स्टर आदमियों को पहचान सकता है, इसलिए तुम बाहर जाओगे तो तुम मर भी सकते हो। लेकिन वह आदमी उसकी बात नहीं सुनता और बाहर भाग जाता है। जब वह जंगल से जा रहा होता है तो उसे वह मॉन्स्टर दिखाई देता है और वह मॉन्स्टर उस आदमी को मार देता है, और फिर वह मॉन्स्टर सुशांत के चचेरे भाई के घर आ जाता है, जहाँ पर वह सब रह रहे होते हैं। लेकिन सुशांत ने वहाँ पर एक ट्रैप बनाया होता है, वह मॉन्स्टर उस ट्रैप में फंस जाता है। तभी सुशांत और उसके साथी उस मॉन्स्टर पर तीर चलाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर और बहुत तेज होने के कारण उनके हमलों से बचता रहता है, और फिर वह मॉन्स्टर सुशांत के साथियों को पकड़कर उन्हें मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर मॉन्स्टर और सुशांत और उसके साथियों के बीच अच्छी फाइट होती है। जब मॉन्स्टर सुशांत को मारने के लिए आता है तब सुशांत उस मॉन्स्टर को एक बहुत बड़े लकड़ी के टुकड़े से मारता है, जिससे वह मॉन्स्टर एक गड्ढे में गिर जाता है और सुशांत उसे वहीं पर कैद कर लेता है। अब सुशांत उस मॉन्स्टर को गांव में लेकर आता है, जो एक पिंजरे में बंद होता है। तभी गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। सुशांत उन्हें बताता है कि यही वह मॉन्स्टर है जो गांव वालों को मार रहा है। तभी सभी गांव वाले सुशांत को अपना हीरो मान लेते हैं। तभी वहाँ पर अंकल 3 आते हैं, जो सुशांत पर गुस्सा करने लगते हैं। अंकल 3 सुशांत को बोलते हैं कि तुमने यह बहुत बड़ा पाप कर दिया, तुमने दादाजी के भूत को पकड़कर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। लेकिन सुशांत अंकल 3 को समझाने की कोशिश करता है कि यह कोई दादाजी का भूत नहीं है, यह एक मॉन्स्टर है। लेकिन अंकल 3 कुछ भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वह बहुत बड़े अंधविश्वासी होते हैं। तभी अंकल 3 का साथी बोलता है कि इस मॉन्स्टर के साथ हम जो कुछ भी करेंगे कल करेंगे, आज नहीं। और फिर वह गाँव वालों को जश्न मनाने के लिए बोलता है और वहाँ से सुशांत और पांडन भी चले जाते हैं। अब उस गांव के सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि वह मॉन्स्टर पकड़ा गया होता है। इधर अंकल 3 को नींद आ जाती है। जब वह नींद से जागते हैं तो देखते हैं कि पिंजरे में मॉन्स्टर नहीं है और वह मॉन्स्टर उनके पीछे खड़ा हुआ होता है, जो अंकल 3 को मार देता है। अब वह मॉन्स्टर गांव में जाता है और गांव वालों को मारना शुरू कर देता है।
लेकिन तभी वहाँ पर सुशांत का दोस्त आ जाता है जो उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। अब सीन कट होता है और लोगों को दिखाया जाता है वह सभी लाशों को देखकर रो रहे होते हैं। तभी सुशांत देखता है कि उस मॉन्स्टर ने उसके दोस्त को भी मार दिया है। अब अंकल 3 का साथी बोलता है कि हम अंधविश्वासी थे जो बलि देने की बात कर रहे थे, बलि देने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें इस मॉन्स्टर को मारना है तो हमें एक साथ उस मॉन्स्टर के साथ लड़ना होगा। तभी सुशांत, उसके साथी और कुछ गांव वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके साथ तैयार हो जाते हैं और वह सभी फिर से उस नाव में बैठकर पानी में चले जाते हैं, जहां पर सुशांत एक छोटी नाव में खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर का इंतजार कर रहा होता है। और सुशांत मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए पानी में ही चला जाता है। उसे वहाँ पर वह मॉन्स्टर मिल जाता है। वहाँ पर उनके बीच थोड़ी फाइट होती है और वह सुशांत को ऊपर फेंक देता है, जिससे सुशांत वापस नाव पर आ जाता है और उसके आदमी उसे वापस बोट पर खींचना शुरू कर देते हैं और मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। तभी सुशांत बोट पर आ जाता है और वह मॉन्स्टर भी बोट पर आ जाता है। तभी वहाँ पर उन सब के बीच बहुत अच्छी फाइट होती है, लेकिन वह मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होने के कारण उन सभी को बहुत मारता है। तभी पांडन और एक आदमी उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और सुशांत उस मॉन्स्टर के पेट में चाकू से वार करता है, जिससे वह थोड़ा घायल हो जाता है। लेकिन वह मॉन्स्टर उन सभी को दूर फेंक देता है, जिससे उन्हें बहुत चोट लगती है और सुशांत भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जब वह मॉन्स्टर सुशांत पर हमला करने के लिए आता है तो उनके बीच पांडन आ जाती है, लेकिन सुशांत उस मॉन्स्टर को तीर से मारता है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। लेकिन सुशांत के और साथी उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें एक एक करके मार देता है। अब मॉन्स्टर पांडन पर हमला करने के लिए आता है। भी सुशांत उस मॉन्स्टर को रोक देता है और वह उस पर चाकू से बहुत सारे वार करता है, जिससे मॉन्स्टर बहुत घायल हो जाता है। और फिर सुशांत चाकू से उस मॉन्स्टर की आंखों को फोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर अंधा हो जाता है। और सुशांत उस मॉन्स्टर को लेकर पानी में चला जाता है, जिसे देखकर पांडन थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन सुशांत उस मॉन्स्टर का सर काटकर पानी से बाहर आ जाता है। अब वह सभी लोग बोट में बैठकर गांव की ओर चल देते हैं और गांव वाले बहुत खुश होते हैं और पांडन और सुशांत भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए।